जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, हमारे देश का सबसे ज्यादा लिटरेट राज्य, सबसे ज्यादा पढ़े लिखों की आबादी वाला राज्य केरला है। और केरला के अंदर या तो वामपंथी शासन रहा है या कांग्रेस का शासन रहा है। और ये कोइंसिडेंस कहिए या ये क्या इसको कहा जाए, लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को बहुत ज्यादा पैर जमाने का मौका नहीं मिला। हो सकता है कि आप इसको इंटर कनेक्ट करें क्योंकि वहां के लोग बहुत ज्यादा शिक्षित हैं, इसलिए वहां बीजेपी पैर नहीं जमा पाई, या जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आज के तारीख में जो सबसे बड़ा सूचना का केंद्र है वो तो बिहार है, और इसके बाद जो सबसे ज्यादा संदेश दे रहा है वो केरला दे रहा है। देखिए, बिहार के अंदर भी जो मामला है वो इतना ज्यादा उलझ गया है। और आपको पता है कि बिहार के अंदर महागठबंधन के अंदर राष्ट्रीय जनता दल ने, आरजेडी ने, लालू प्रसाद यादव ने कुछ लोगों को घर बुलाकर अपने हाथ से उनको टिकट वितरित कर दिया था, सिंबल दे दिया था। और सिंबल देने का मतलब होता है अधिकृत प्रत्याशी बन गए और वो जाके अपनी नॉमिनेशन को फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद पता चला कि उन्होंने वो सिंबल वापस ले लिए हैं, और उनके जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने आके सिंबल वापस कर दिए हैं। सामने के सामने तो ये कहा जा रहा है वो इसलिए किया गया है कि अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे की, इसलिए ये वापस लिया गया। लेकिन इसके पीछे एक और बहुत बड़ा रहस्य और भी हो सकता है या नहीं, ये अगले 48 घंटे में पता चल जाएगा। कारण ये है कि जो ये एनडीए गठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा हुआ है, और जो भारतीय जनता पार्टी के दो रिप्रेजेंटेटिव जो आज के तारीख में जनता दल यूनाइटेड पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, संजय झा और लल्लन सिंह, उन्होंने नीतीश कुमार जी की अस्वस्थता का लाभ उठाते हुए अपने निर्णय बीजेपी के बिहाफ में करा लिए। आज तक जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके अंदर जेडीयू हमेशा बड़े भाग की भूमिका में रही है। लेकिन इस बार जो संजय झा ने और लल्लन सिंह ने समझौता किया, उसके अनुसार बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पे लड़ रहे हैं, 101 101। जब ये पता चला नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, उनसे मिलना भी आजकल बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, तो जिन्हें टिकट नहीं भी मिल रहा वो नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन उनके जो विश्वस्त लोग हैं जिनके नाम काट दिए गए, तो ये पता चला कि उनके सिटिंग एमएलए का टिकट कटवा के संजय झा और लल्लन सिंह ने वो सीटें एलजेपी को एलोकेट करा दी, चिराग पासवान की पार्टी को। और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार को यह बात बिल्कुल पता है, चाहे कितने भी ज्यादा अस्वस्थ हों, कि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में जो उनकी गत बनाई गई थी उसका सबसे बड़ा कारण चिराग पासवान थे और उनकी एलजेपी आर थी। क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के जो अपने लोग नहीं उतारे थे, लेकिन जेडीयू के खिलाफ उतार दिए थे, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को ही टिकट दे दिए थे, जिसकी वजह से जेडीयू की हालत खराब हो गई। भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिल गई और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ समय का इंतजार करते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद दे दिया, और इस बार उन्हें पूरी तरह से निपटाने का निर्णय ले लिया। और यह बात नीतीश कुमार को अस्वस्थ होने के बावजूद पता चली। यह भी पता चला कि जो सीटें सिटिंग थी जेडीयू की वो भी चिराग पासवान को दे दी गई। तो एक प्रकार से चिराग पासवान को पुरस्कृत किया गया, और वो किया गया नीतीश कुमार के सिटिंग सीट्स के ऊपर भी, और नीतीश कुमार इससे बौखला गए। उन्होंने संजय झा को भी डांटा, लल्लन सिंह को भी डांटा, और उसके बाद अब ये भी एक संभावना बन रही है, और ये भी सुना है कि तेजस्वी यादव और इनका नीतीश कुमार के बीच में कुछ मंत्रणा हुई है, कुछ बात हुई है, जिसमें यह कहा गया जेडीयू द्वारा कि हम गठबंधन को बदल लेते हैं, पलटी मार लेते हैं, आपके साथ आ जाते हैं। लेकिन ये समझाया उन्हें तेजस्वी यादव ने, जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी आप आएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे एलपी जो जेपीआर है उसको ज्यादा फायदा हो जाएगा, तो अभी आप वहीं रहिए, जो भी आपको सीटें मिल रही हैं उस पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए, और उसके बाद सीटें ज्यादा से ज्यादा लड़ने का प्रयास कीजिए, और जो भी सीटें आप जीत जाते हैं चुनाव के बाद, हम आरजेडी और आप और कांग्रेस और
लेफ्ट पार्टीज मिलकर सरकार बना लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। सुना ये बात, लेकिन अभी क्योंकि अभी इसमें फाइनल मुहर नहीं लगी है और नीतीश कुमार ने 8-9 सीटों पे बिल्कुल जो जगह उनको अलॉट की गई थी उनको रिजेक्ट कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी से कहा है, और विशेष तौर पर उन सीटों पे जहां पे इन्हें चिराग पासवान को सीटें दे दी गई, तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार का झगड़ा जो है, और ये भी अब पूरी संभावना बन गई है कि जैसे पिछली बार चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को हराने का प्रयास किया उनकी सीटों पे, वैसे ही इस बार नीतीश कुमार भी चिराग पासवान की सीटों पे ऐसे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट उतरवाएंगे और अपने वोट उधर ट्रांसफर कराएंगे जिसका चिराग पासवान को भी वही गति का सामना करना पड़े जो पिछली बार नीतीश कुमार को हुआ था। वो तो चलिए, जो वीडियो में है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, कल सुबह आप इसको 15 तारीख को देखेंगे, तब तक क्या होगा आपको शायद पता चल चुका होगा। अच्छा, बात करते हैं जो दूसरा राज्य बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है पिछले 3-4 दिन के अंदर, वो केरला आ गया है। केरला के अंदर 3 बहुत बड़े संदेश मिल रहे हैं और इन संदेश को इंटरप्रेट करना मैं आप पे छोड़ता हूं। देखिए, पहला संदेश ये मिला कि वहां ये पता चला कि एक युवा बालक 24-25 साल का, उसने जो आईटी प्रोफेशनल था उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। और सुसाइड नोट में उसने ये लिखा कि वो 4-5 साल की उम्र से आरएसएस के शाखाओं में जाता था और आरएसएस के लोग उसके साथ ऐसा अप्राकृतिक काम करते थे जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था और डिप्रेशन में जाके अभी तक उसकी कर रहे थे, जबकि वो 25 साल का हो गया था, तो उसकी वजह से वो आत्महत्या कर रहा है। तो एक बात जो बड़ी अचंभित करती है और बड़ी खराब लगती है, पहले हम लोग सोचा करते थे ये शाखा वाले लोग जो हैं, ये आरएसएस वाले शादी क्यों नहीं करते, लेकिन अगर शादी कर ले उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन इस प्रकार के काम करना और किसी को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देना, मेरे ख्याल से ये उचित कृत्य नहीं है। अब ये बात जब मैंने अपने मित्रों से बात की, साउथ इंडिया के लोगों से बात की, नॉर्थ इंडिया के लोगों से बात की थी, नॉर्थ इंडिया जो साउथ इंडिया के एक पत्रकार हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे यहाँ इसीलिए हम लोग केरला और तमिलनाडु के अंदर बीजेपी के पैर नहीं जमने देते, क्योंकि ये बात हमें पता है, इसलिए हम आरएसएस को फटकने नहीं देते और पंजाब के लोग भी नहीं फटकने देते। लेकिन वो कहते हैं आपका उत्तर प्रदेश और बिहार जो है और आपके प्रदेश जो है, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, प्रयागराज और काशी का, तो उन्होंने कहा कि आपके प्रदेश के अंदर तो लोग इसको सभ्यता संस्कृति से जोड़ देते, इसलिए आपके प्रदेशों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अब मुद्दा ये है कि ये मुद्दा भी बहुत ज्यादा गर्म हो गया है कि आरएसएस के अंदर जो ये रहस्य उद्घाटन हुआ है, एक व्यक्ति ने, 24-25 साल के युवा ने अगर आत्महत्या की है और उसका कारण आरएसएस के लोगों द्वारा उसका शोषण करना और उसका शारीरिक शोषण करना और मानसिक शोषण करने का उदाहरण दिया है, तो ये तो ऐसा कृत्य है जिसके बारे में पूरे समाज को सोचना चाहिए और मेरे ख्याल से आरएसएस प्रमुख को भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाएं, वरना ये मेरे ख्याल से एक अच्छा संदेश पूरे विश्व को और देश के अंदर नहीं जाता। अच्छा, इसके बाद दूसरी जो घटना घटी है वो ये कि एक ही व्यक्ति ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के केरला से जीते हैं। उनका नाम है सुरेश गोपी, और सुरेश गोपी जो हैं वो राज्य मंत्री हैं पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री के, और ये फिल्म कलाकार भी हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बड़े पॉपुलर कलाकार हैं, देखने में भी बड़े भव्य उनका व्यक्तित्व है और उन्हें मंत्री पद भी दे दिया गया था और मोदी जी के बहुत प्रिय पात्र भी हैं। तो पहले भी जब वो मंत्री बने थे तो उनसे एक्सपेक्ट किया गया था कि आप केरला के अंदर हिंदू मुसलमान और क्रिश्चियन नैरेटिव को फैलाएं, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि देखिए, हमारे केरला के अंदर ये कम्युनल फीलिंग नहीं चलती और मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि केरला के कल्चर के अंदर ये नहीं आता। और अभी लेटेस्ट उन्होंने ये कहा है, क्योंकि यहां से जब से मैं मंत्री बना हूं मेरी इनकम बिल्कुल बंद हो गई है और यहाँ मेरी इनकम इतनी कम हो गई है, घर के खर्चे चलाने मुश्किल हो रहे हैं, घर के बच्चों को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है, तो मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री में वापस जाना चाहता हूँ और पैसे कमाना चाहता हूँ, क्योंकि ये एमपी और मिनिस्टर के पद से ये गाड़ी और घोड़ा और ये मकान लेके मेरा काम नहीं चल रहा। उन्होंने ये भी कहा है कि वहां पे एक सदानंद मास्टर हैं जो कि राज्यसभा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, आप इनको मिनिस्टर बना दीजिए और मुझे पदमुक्त कर दीजिए और मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने दीजिए। और यही बात आप जानती हैं, कंगना रनौत ने भी कहा था, जो पहले मोदी जी के प्रोत्साहन पे वो मंडी से हिमाचल प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बन गई और इधर की भी नहीं रही, उधर की भी नहीं रही, या फिल्म इंडस्ट्री में भी उनकी फिल्में नहीं चल रही, वहां से भी कमाई नहीं हो रही। शायद उनसे वादा किया गया था आपको मंत्री बना देंगे और वो सोच भी रही थी कि उनका
जिस प्रकार के स्टेटमेंट देती हैं तो कम से कम उन्हें एक कैबिनेट मिनिस्टर का पद तो मिल ही जाएगा। तो भी कई बार इच्छा व्यक्त कर चुके हैं कि वो ये छोड़ छाड़ के और अपना फिर इंडस्ट्री में चले जाएं। जो उनसे वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा एक और घटना केरला में जो घटी है वो ये घटी है कि वहां पे कन्नन गोपीनाथ जो एक आईएएस अफसर हैं और अभी 2012 के आईएएस अफसर हैं और युवा हैं, बिल्कुल युवा हैं और केरला के रहने वाले हैं और बड़े हिंदी में भी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, अंग्रेजी में बहुत अच्छा भाषण देते हैं। आशा है आपने भी यूट्यूब में उनके भाषण सुने होंगे और बड़े ओजस्वी वक्ता हैं और उन्होंने रिजाइन भी आईएएस से इसलिए किया क्योंकि वो जब सीए एनआरसी का केस चला था तो उन्होंने कहा इस प्रकार का अन्याय तो किसी भी ऐसे देश में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है, महात्मा गांधी का देश हो, इस प्रकार के कानून लाकर अल्पसंख्यकों को सताना, अगर आप सताएंगे दूसरे देशों में उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है। उसके प्रतिरोध के लिए उन्होंने आईएएस से रिजाइन कर दिया। आईएएस से रिजाइन कर दिया था जो एक बार चिपक के कोई छोड़ना नहीं चाहता और कल उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो ये एक घटना तो बिहार के अंदर हुई है कि किस प्रकार से वहां पे एनडीए के अंदर जो सीट एलोकेट करके वो मैसेज देना चाहते थे कि हमने पहली विजय प्राप्त कर ली है, हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से वहां पे चिराग पासवान को पसंदीदा सीट दे दी गई और नीतीश कुमार के साथ संजय झा और लल्लन सिंह ने धोखाधड़ी करवाई भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से और नीतीश कुमार नाराज हो गए और जिसकी वजह से महागठबंधन के अंदर पुनर्विचार हुआ और मेरे ख्याल से जब तक वीडियो आपके सामने आएगा शायद महागठबंधन की सीटें भी, लेकिन जो विद्रोह एक प्रकार से एनडीए के अंदर हो गया क्योंकि लास्ट मिनट पे ये सीटें अनाउंस होंगी जिस दिन नॉमिनेशन फाइल होना है, तो ये महागठबंधन के अंदर होने की संभावना बहुत ज्यादा क्षीण हो गई है। केरला ये जो मैसेज दे रहा है कि किस प्रकार से वहां पे शाखाओं के अंदर अप्राकृतिक कार्य होते हैं और इसका विरोध होना चाहिए, इसका सामाजिक विरोध होना चाहिए, नंबर एक। और दूसरा ये कि जो लोग आज मिनिस्टर बन जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं और ये सोचते हैं कि उनकी बहुत ज्यादा कमाई होगी, लेकिन वो नहीं जानते वो समय नहीं है पहले समय का जब थोड़ा बहुत रिकमेंडेशन देके वो पैसा कमा लेते थे। आज की तारीख में जो भी पैसे का स्रोत है वो सारा का सारा गुजरात लॉबी के पास आता है। 2-3 ही राष्ट्रीय सीट हैं और किसी मंत्री को या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को घास नहीं डालते, उनके सीधे कॉन्टैक्ट राष्ट्रीय सेठों से और गुजरात लॉबी से है। इसलिए कमाई भी यहाँ बंद हो गई है और जो पहले जिस काम से वो पैसा कमाते थे वो भी खत्म हो गया है। तो ये बिहार की और केरला की घटनाओं पे जरा ध्यान दीजिए और ये सोचिए ये आपसे क्या कह रही हैं और क्या इससे पूरे देश को नहीं सीखना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।